अब देखिए, बॉयकॉट गैंग की तो आपने बात कर ली, लेकिन हमारे देश में एक गैंग ऐसा भी है जो देश के खिलाफ दुष्प्रचार होता है तो उसमें वो जश्न मनाता है, खुशी मनाता है। वैसे कल भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और कल कर्तव्य पथ पर आपको दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की शक्ति ही नहीं, भारत की समृद्ध विरासत और परंपरा की झलकियां भी नजर आएंगी और इसलिए इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। लेकिन इसी देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे देश की साख और सम्मान से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है और इसलिए जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है तब यह वर्ग एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के सहारे अपना एजेंडा पूरा करने में जुट गया है। ये लोग कोई और नहीं है, ये उसी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जिनकी सच्चाई हमने कल भी आपको दिखाई थी। हमने यह भी दिखाया था कि हर दूसरे शब्द में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाले इन लोगों के मन में आखिर लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान है। क्योंकि अगर सम्मान होता तो यह भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाली एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए इतना बवाल तो नहीं काटते। लेकिन खुद को नियम, कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने वाले और खुद को 21वीं सदी का क्रांतिकारी समझने वाले इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए तो बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो भला वो इसे कैसे चूक जाते। लिहाजा प्रतिबंध और अपील के बावजूद इन्होंने तय कर लिया कि स्क्रीनिंग तो जरूर की जाएगी, वो भी ऐसे वक्त पे जब पूरी दिल्ली गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटी है, जब विदेशी मेहमान भारत में मौजूद हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री और इसकी स्क्रीनिंग की टाइमिंग के पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, इस पर हम आपको एक विश्लेषण जरूर दिखाएंगे अभी। लेकिन आप वो वक्त भी याद कीजिए कि कानून कह रहा है कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कसूरवार नहीं है, हमारा कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बीबीसी बनाता है और सामने रखता है और उसको देखने वाले, उसके सराहना करने वाले, अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलापने वाले लोग डपली लेकर उतर जाते हैं। लेकिन इसी देश में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सच अगर किसी फिल्म के जरिए सामने रखा जाता है तो ये उसे प्रोपेगेंडा करार देते हैं। यह है दोहरी मानसिकता, यह है इनका दोहरा रवैया। और इसलिए आज ये सवाल है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को लेकर हैदराबाद से शुरू हुआ यह हंगामा वाया जेएनयू अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। और हमारा यह विश्लेषण इसलिए भी आपको देखना जरूर चाहिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यह यूनिवर्सिटी भी जेएनयू के रास्ते पे चलती दिखाई दी है। यह यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी खबरों से कहीं ज्यादा हंगामे और एक खास किस्म की राजनीति के में ज्यादा चर्चित रहेगी। कल जेएनयू में स्क्रीनिंग को लेकर देर रात तक चले बवाल के बाद आज जामिया मिलिया में छात्र संगठन एसएफआई ने इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। लेकिन कैंपस में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसकी मंजूरी नहीं दी और सख्त निर्देश भी जारी किया। हालांकि जेएनयू मॉडल को फॉलो कर रहे एसएफआई से जुड़े छात्रों ने किसी भी कीमत पर स्क्रीनिंग कराने का दावा कर दिया, जिसके बाद एहतियातन वहां भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा। यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए गए ताकि बाहरी लोग अंदर ना जा सके। साथ ही कैंपस में किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए वहां ड्रोन से भी निगरानी की गई। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान करने वाले 3 छात्रों को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन छात्रों पर माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने का आरोप है। हालांकि ये छात्र खुद को क्रांतिकारी और लोकतंत्र के सच्चे सिपाही ही बता रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या विरोध है आपका? विरोध है कि ये सरकार इस देश के विद्यार्थियों से डरती क्यों है, ये विरोध है। विरोध है कि आज जामिया के अंदर एक पीसफुल स्क्रीनिंग रखी गई थी, उस स्क्रीनिंग के लिए आप देख रहे हैं कैसे पूरे जामिया को छावनी बना लिया गया है, वो विरोध है। और आप जो विरोध के सवाल छात्रों से लगातार पूछ रहे हैं, हम ये चाहते हैं सवाल आप सरकार से भी पूछें। एक पीसफुल स्क्रीनिंग के लिए जो जामिया में रखी गई थी, उसके लिए इस सरकार ने पूरे विश्वविद्यालय को छावनी बना दिया गया है।
वही राग अभिव्यक्ति की आजादी और हाथ में डफली लेकर लोकतंत्र के खुद को प्रहरी बताने का पूरा एजेंडा सामने सड़कों पर आ जाता है। ऐसे वक्त पर जब इनको पता है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने इस पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक प्रोपेगेंडा स्तर की जो बातें हैं वो बताई है, क्योंकि हमारे देश के कानून ने ही ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन इस देश के कानून से ऊपर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसमें यह तर्क सामने रखा जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। यानी देश की छवि, देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री की इमेज को अगर धक्का लगता है तो शायद इसको यह अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की जिम्मेदारी करार देते हैं। और ऐसे वक्त पर जब सीधे सीधे सच्चाई सबके सामने है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, ये राग अलापने वाले कम से कम न्यायपालिका पर भरोसा इस वक्त नहीं करते हैं जिस वक्त उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त बात देश की है। यानी जेएनयू के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जामिया यूनिवर्सिटी में भी हंगामा और प्रदर्शन पूरी तैयारी के साथ वहां पर स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी और स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। हम इसे भी डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कल जेएनयू में देर रात क्या क्या हुआ। वो हमसे हमारी स्क्रीन छीन सकते, वो हमसे हमारी पब्लिक जो स्पेस है उसको नहीं छीन सकते, हमारे जो आंखें हैं उसको नहीं छीन सकते। छात्रों के द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है। जेएनयू में रोक के बावजूद लेफ्ट से जुड़े छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। टकराव ना हो, जेएनयू कैंपस में किसी किस्म का बवाल ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी की बिजली पहले ही काट दी गई थी। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष की अगुवाई में छात्रों के गुट ने फोन पर ही डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड करने और देखने के लिए बाकायदा क्यूआर कोड और स्कैनर बांटे गए। लेकिन इस बीच वहां अचानक पथराव शुरू हो गया। अंधेरे में पत्थरबाजी से वहां हड़कंप मच गया, कई छात्र घायल हो गए। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जो प्रशासन ने यहाँ पर जो है लाइट 8:30 बजे ही काट दी थी और ये लोग क्यूआर कोड के जरिए अपने लैपटॉप और मोबाइल पर जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। लेकिन अचानक से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पत्थर जो है वो आकर गिरने लगे। पूरी तरीके से अंधेरा है पूरे जेएनयू परिसर में, कोई भी नहीं दिखा कि पत्थर मारने वाला कौन है, कहां से वो पथराव हुआ और अचानक से भगदड़ मच गई थी। कई लोग जो है